सालिस तो ये समझता है कि शायद उसके भेजे गए वॉइस नोट्स का वफा पे बिलाखिर असर हो ही गया है, इसीलिए उसने सालिस को मिलने के लिए यहाँ बुलाया है। तो वो जो खुशी खुशी वफा का इंतजार कर रहा था, अचानक शिफा को अपने सामने देखकर बहुत हैरान रह जाता है। जब उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तो शिफा भी बड़ी ढिठाई से कहती है कि भाई तुमने मुझे बुलाया तो ये कैसे हो सकता था कि मैं ना आती। शिफा जो पूरी प्लानिंग करके आई थी, अब जब देखती है कि वफा और उसके सब घर वाले इसी तरफ आ रहे हैं, तो फौरन ही अपने प्लान पर अमल दरामद शुरू कर देती है और फौरन सालिस से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगती है कि सालिस मुझे पता था कि ना तो तुम कभी मेरी मोहब्बत को भुला सकते हो ना ही मुझे, इसीलिए तो तुम वफा को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते थे कि मुझे जला सको, सिर्फ इसलिए कि मैंने एंगेजमेंट कर ली। मुझे पता है दरअसल तुम मुझे ही अपनी जिंदगी में वापस हासिल करना चाहते हो, तो आज मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि हमारी मोहब्बत के सामने इस एंगेजमेंट रिंग की कोई औकात नहीं। तुम जब कहोगे मैं अपनी उंगली से उतार के इसे फेंक सकती हूँ। सालिस को तो शिफा की दिमागी हालत पर शुबा होता है कि ये ऐसी बहकी बहकी बातें आखिर क्यों कर रही है, और इसी दौरान जब उस्मान की आवाज आती है, गुस्से से सालिस को पुकारता है और सालिस जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वफा और उसके सब घर वालों को वहां मौजूद देखकर जैसे सालिस के पांव तले से तो जमीन ही सिरक जाती है। सालिस तो फौरन वफा की तरफ भागता है कि अपनी सफाई में कुछ कह सके, लेकिन उस्मान साहब उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं देते और उसे वहां से दफा हो जाने का हुक्म सादिर कर देते हैं। लेकिन सालिस कहता है कि मैं अपनी सफाई पेश किए बगैर नहीं जाऊंगा। वफा से कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था, ये देखो मेरे मोबाइल में तुम्हारे मैसेजेस। लेकिन इससे पहले कि सालिस अपना मोबाइल खोल के वफा को चेक करवाए, उस्मान साहब उसे जोर का धक्का देके पीछे कर देते हैं। दूसरी तरफ वफा जो खुद भी सालिस और शिफा को एक साथ देखकर और ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें सुन के अब यकीन करने पे मजबूर हो गई है कि सालिस को मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी। शिफा सच ही कहती थी, सालिस महज उसे जलाने के लिए मुझे वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, इसलिए गुस्से से चिल्लाती है और सालिस से कहती है कि आप इंतहाई झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। अब जाके सालिस को शिफा का सारा गेम समझ आता है कि शायद वो सब मैसेजेस भी शिफा ने ही वफा के मोबाइल से किए थे, मुझे वफा की नजरों में गिराने के लिए। जबकि दूर खड़ी शिफा तो बहुत ही मुतमईन होती है कि बिलाखिर उसका खेल बहुत कामयाब गया। अब सालिस जितनी भी सफाइयां पेश कर ले, वफा कभी उसकी किसी बात पर एतबार नहीं करेगी। जबकि उस्मान साहब शिफा का बाजू जोर से पकड़ते हैं, अपने साथ घर लेके आते हैं ताकि रजा से आज दो टोक बात कर सकें कि जब तुम्हारी बेटी की मंगनी हो गई है, घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो भला इसे सालिस से छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत। जबकि इसे ये भी पता है कि अभी तक सालिस और वफा की तलाक नहीं हुई, दोनों अभी तक एक दूसरे के निकाह में हैं। रजा साहब जो पहले ही इस शिफा की वजह से अपने भाई से नजरें नहीं मिला पाते थे, अब इसकी नई हरकत सुन के उनका तो दिल चाहता है कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। जबकि उस्मान साहब कहते हैं कि मुझे तो सालिस की समझ नहीं आती, एक तरफ वो मेरी बेटी की जान छोड़ने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ छुप छुप के आपकी बेटी शिफा से भी मिलता फिर रहा है। बहरहाल रजा साहब तो आगे बढ़ते हैं और एक जोरदार थप्पड़ शिफा के मुंह पे रसीद करते हुए कहते हैं, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और फिर बहुत ही शर्मिंदगी से अपने भाई के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मैं अपनी बेटी की इन हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दें। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि पहले भी वफा की जिंदगी मेरी बेटी शिफा की वजह से ही बर्बाद हुई है, लेकिन ये अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। दूसरी तरफ शिफा को जब सब घर वालों के सामने थप्पड़ पड़ता है तो इंसल्ट का एहसास तो उसे भी होता है। अपने रूम में जाके चीजों की तोड़ फोड़ शुरू कर देती है, लेकिन उसके बाद दिल ही दिल में खुश होती है कि चलो जो भी हो गया, अब सालिस और वफा कभी मिल तो नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ शिफा की फूफो जो बज़ाहिर तो उससे बहुत मुखलिस बनती है, तहरीम को भी जब इस सारी सूरत हाल का पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होती है कि मेरे दोनों भाइयों ने किस तरह मुझे लावारसों की तरह घर से निकाल के एक तरफ फेंक दिया। अब उनकी अपनी ही बेटी उनको पूरे जमाने में जलीलो रुस्वा करने वाली है। सालिस जिसे शिफा का ये घिनौना खेल अच्छे से समझ आ चुका है कि शिफा ने मुझे वफा और उसके घर वालों के सामने जलीलो रुस्वा करने के लिए ये सब किया है, उसे कॉल करता है और गुस्से से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो शिफा ढीठ बन के सालिस से कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्यों किया। याद रखो सालिस, अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें कभी भी वफा का होता हुआ नहीं देख सकती। जबकि सालिस गुस्से से और टूटा हुआ जब घर में दाखिल होता है तो तहजीब और जहांगीर तो उसे देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही सालिस की तबीयत खराब थी और वो दोनों परेशान थे कि पता नहीं वो बिना बताए कहाँ चला गया। इसीलिए तहजीब जब आगे बढ़ के अपने बेटे को संभालती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो सालिस रोते हुए अपनी माँ को सारी सूरत हाल से आगाह करता है कि शिफा ने किस तरह वफा और उस्मान मामू के सामने मुझे जलीलो रुस्वा करके रख दिया है। लेकिन उसी वक्त सोच लेता है कि मैं अभी वफा से मिलूंगा और अपनी सफाई जरूर पेश करूंगा। जबकि तहजीब उसे समझाती है कि मुझे नहीं लगता कि अब उस्मान और वफा तुम्हारी किसी भी बात पे एतबार करेंगे। इसके बावजूद अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम वफा को अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो तो तुम जरूर जाके उससे बात करो। दूसरी तरफ वफा जो बहुत ज्यादा दुखी है, इस सब के बाद अपनी दादी से ही अपना दुख सुख शेयर करते हुए कहती है
کہ آپ سب کے کہنے پہ میں نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ پھر سے سالس کو موقع دوں اور یہ رشتہ اتنی جلدی ختم نہ کروں، لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد تو اب اگر سالس میرے سامنے آ جائے تو شاید میں اسے جان سے ہی مار ڈالوں۔ لیکن یہ سب بھی وفا کا وقتی غصہ ہے، کیونکہ جیسے ہی سالس وفا کے گھر پہنچتا ہے اور اسے زبردستی بازو سے پکڑ کے ایک طرف لے جا کے کہتا ہے کہ وفا تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی، کم سے کم مجھے اپنی صفائی میں کچھ بولنے کا ایک موقع تو دو، اور اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرا یقین نہیں تو تم میرا موبائل چیک کر لو، مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے موبائل سے تم نہیں بلکہ شفا میسیجز کر رہی ہے، جبکہ وفا غصے سے کہتی ہے کہ مجھے اب تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، اب اس رشتے کو ختم ہی سمجھو، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی۔ لیکن سالس کو یقین ہے کہ وفا یہ محض غصے میں کہہ رہی ہے، اس لیے اسے کہتا ہے کہ وفا میں اچھے سے جانتا ہوں کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور یہ رشتہ ختم کرنا نہیں چاہتی۔ وفا کہتی ہے کہ یہ تمہاری محض غلط فہمی ہے، تو سالس اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ایک دفعہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے میری قسم کھا دو کہ تمہیں مجھ سے اب محبت نہیں رہی، میں خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ لیکن وفا چاہ کے بھی یہ جھوٹ نہیں بول پاتی، تو وفا کی یہ چپ سالس کے سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے کہ وفا مانے یا نہ مانے لیکن اسے مجھ سے محبت بہرحال ہے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ وفا کا چھوٹا بھائی زین، جس نے خود شفا کو وفا کے کمرے میں دیکھا تھا جب وفا نہانے گئی تھی اور وفا کا موبائل شفا کے ہاتھوں میں تھا، تو زین اپنی بہن کا گھر اجڑنے سے بچانے کے لیے سب کو بتا دے کہ شفا آپی جھوٹ بول رہی ہیں اور سالس بھائی بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور فرجاد بھی تو اپنی بہن کو اچھے سے سمجھ چکا ہے کہ پہلے بھی وفا کو بدنام کرنے میں اس کی بہن کا ہی ہاتھ تھا۔ پہلے تو فرجاد چپ رہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ سالس اور وفا کو ایک ہونے میں فرجاد اہم کردار ادا کرے اور اپنی بہن کے خلاف جا کے سالس اور وفا کے رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا فرجاد اس بار وفا کے رشتے کو بچانے میں کوئی کردار ادا کرے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔